एक रात ऐसी जब आप सो रहे होते हैं, अचानक से जेसीबी आकर आपके घर को उजाड़ने लगे, तो आप क्या करेंगे? आप बेचैन हो जाएंगे। आप सोचेंगे क्या हो गया, किस गलती से हो रहा। आप तो कानून के पास जाकर के गुहार भी लगा सकेंगे, लेकिन इन बेजुबानों के साथ ऐसा ही होता है। एक दिन एक काली अंधेरी रात में अचानक से सब ये बेजुबान जीव सो रहे होते हैं। अचानक से 30 जेसीबी जाकर के उनके जंगलों, उनके घरों को उजाड़ देते हैं। उजाड़ दिया जाता है उनके घरों को, आग लगा दिया जाता है जंगलों। ये बेजुबान अब कहां जाकर गुहार लगाएं? किससे जाकर कहेंगे कि मेरे घर को उजाड़ा जा रहा है, मेरे घर को बचा लीजिए? आखिर में ऐसा क्यों? इन बेजुबानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अपने सुख सुविधाओं के लिए इन जीवों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आखिर इन बेजुबानों की चीख पुकार को क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या इन्हें जीने का हक नहीं? जब इन बेजुबानों के घरों को उजाड़ा जाता है तो इनके चीख सुनिए। ये इस तरह से कितना दर्द भरा चीख निकालते हैं। भाई, इनके घर को उजाड़ा जाता है, इनके परिवार के साथ अन्याय होता है। न जाने कितने जीव उस आग में जलकर मर जाते हैं, न जाने कितने जानवर बेजुबान जीव भटक रहे हैं, उनके बच्चे बिछड़ गए, उनके परिवार बिछड़ गए। अगर ऐसा ही प्राकृतिक आपदा आए और आप बिछड़ जाओ तो आपको कैसा लगेगा? और वो दिन दूर नहीं जब इसका परिणाम आपको भी एक दिन जरूर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों हैदराबाद के उस यूनिवर्सिटी के पास के जंगल की, जिसमें एक रात को अचानक से निर्णय लिया जाता है कि वहां पर एक सिटी बनाया जाएगा और 15,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। हैदराबाद की सरकार 400 एकड़ जंगल को उजड़वा कर रख दिया। एक रात में अचानक से 30 जेसीबी जाकर जंगल को उखाड़ने लगते हैं, सारे पेड़ों को काटने लगते हैं। 3,42,000 पेड़ काटे गए हैं एक ही रात में। और उस जंगल में अचानक से आग लगा दिया जाता है, जो कि उस जंगल में न जाने कितने बेजुबान जीव रहते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे कि शेर, बाघ, चीते हो गए, हाथी हो गए, हिरन हो गए, मोर हो गए, इत्यादि इत्यादि जानवर उस जंगल में रहते हैं। उन बेजुबान जीवों के घर को उखाड़ रहे हैं, विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। अचानक से इस कांग्रेसी सरकार के दिमाग में क्या बैठ गया? सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए के लालच के लिए ऐसा कर रही है। ये कहां तक सही है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे चीन कहां जाओगे तुम? कहते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जब उस जंगल को उखाड़ है तो सुनिए इनके दर्द भरी आवाज को। न जाने कितने जीवों के परिवार बिछड़ गए, बच्चे बिछड़ गए, न जाने कितने जीव लोगों के घरों में जा जाकर उनसे सहायता की भीख मांग रहे हैं। इन बेजुबान जीवों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका बहुत ही बुरा परिणाम आने वाला है। जरा आप भी इस जंगल के जीवों की दर्द भरी आवाज को ध्यान से सुनो। कहते हैं ना कि किसी के घर को उजाड़कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। वो दिन भी दूर नहीं जब तुम हम भी इस प्राकृतिक आपदा का शिकार बनेंगे। तब कौन बचाने आएगा? पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है, विकास नहीं किया जा रहा है। विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। कहते थे कि जंगल की एक भी पेड़ काटने पर कार्यवाही की जाएगी। अब क्या हो गया सरकार को, बीजेपी सरकार को, जब ये कांग्रेसी पिल्ले इस जंगल को उखाड़ रहे हैं? अब वो चुप क्यों बैठी है? कहां गई बीजेपी की सरकार जो एनवायरनमेंट की सुरक्षा की बात करती थी? इन बेजुबान जीवों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका बहुत ही बुरा परिणाम आने वाला है। ये तो इतने बेदर्द है कि ये इन बेजुबान जीवों के भी सगे नहीं हो रहे। न जाने कितने बेजुबान जीव भूख प्यास से तड़प कर मर गए और न जाने कितने जीव बेघर हो चुके हैं। इनके घरों को उजाड़कर हम विकास की बात करते हैं। ऐसा विकास कभी संभव नहीं हो सकता। वो दिन भी दूर नहीं जब सब इंसान इसी प्रकृति के कोप और इन बेजुबान की बद्दुआ का शिकार बनेंगे।
मैं तो बीजेपी सरकार से यही गुहार करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके इन जंगल को उजाड़कर, इन वृक्षों को काटकर आप विकास तो मत कीजिए। आप हैदराबाद की कांग्रेसी सरकार पर रोक लगाइए, रोक दीजिए जंगल की पेड़ों की कटाई को। इन बेजुबान जीवों के घरों को तो मत उजाड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि पहले के जैसे वृक्ष आप कभी तैयार नहीं कर सकते। ये तो इतने बेदर्द हैं कि ये इन बेजुबान जीवों के भी सगे नहीं हो रहे। इन बेजुबान जीवों की पॉजिटिव ऊर्जा और इन जंगल के पेड़ पौधों की ऑक्सीजन की वजह से ही हमारा जीवन है। इन जानवरों के घरों को उजाड़कर आप अपना घर बनाने जा रहे हो ना, लेकिन उस प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो फिर से इस जगह को अपने इसी प्राकृतिक जंगल के रूप में बदल कर रख देगी। इन बेजुबान जीवों और इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए इस जगह पर कुछ ही समय में एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी ना, यहाँ हैदराबाद इस जंगल के जगह पर फिर से ऐसा ही जंगल होगा और कल बहती नदियां होगी। न जाने कितने जीवों के परिवार बिछड़ गए, बच्चे बिछड़ गए, न जाने कितने जीव लोगों की घरों में जा जाकर उनसे सहायता की भीख मांग रहे हैं। इन बेजुबान जीवों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका बहुत ही बुरा परिणाम आने वाला है। तो मैं तो कहता हूँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कृपया आप मत कीजिए। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इन बेजुबान जीवों के दर्द को आप समझिए और इन जंगल को उखाड़ने से आप रोकिए। दोस्तों इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए जिससे कि इन बेजुबान जीवों की सहायता हो सके और इस जंगल को उजाड़ने से रोका जा सके। सरकार से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि इस जंगल को आप मत उजाड़िए, आप जल्द से जल्द उसे रोक दीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।